जितना भी यहाँ का गौरी कॉम्प्लेक्स का निवासी, तो सबसे पहले तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये हम लोग को खुद को करना चाहिए। फिर भी ये क्लीनिनेस को हम लोग सिस्टमेटिकली, जो बासर टाउन को हम लोग कैसे साफ रखना है, हम लोग का सराउंडिंग को कैसे साफ रखना है, उसको इनिशिएट करने के लिए पहले से तो अर्बन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जैसे आप लोग का सेक्टर इंचार्ज भी बताया, आप लोग भी खुद कर रहे हैं, तो सब पहले से है। फिर भी इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम लोग ये डिसाइड किया है कि गौरी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे तो सब जानने वाला लोग है, आप लोग सब लर्नेड, हम DRC को भी देखा रहा है, यहाँ का रेसिडेंट मैक्सिमम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लोग गौरी कॉम्प्लेक्स को अभी पायलट प्रोजेक्ट का तौर से कैसे हम लोग वेस्ट को मैनेज करता है, वेस्ट को मैनेज करता है, मतलब अभी वो लोग डिपार्टमेंट वाला बताएगा, और आप लोग का घर घर में जाएगा, घर घर में सुबह शाम आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हुए तो बताएगा कि फिर ये ब्लू एक तो बीन है, ग्रीन बीन है, ब्लू बीन में क्या रखना है, ग्रीन बीन में क्या रखना है। तो इसका सुविधा ये है कि आप लोग को भी वो जाने से, निगम पार करके जाने से, हमें एक MRF का मतलब मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, तो वहां जाने से सॉलिड जो प्लास्टिक, कागज, ये सबको वो लोग सेपरेट करके रखता है, और जो लिक्विड होगा, जो आपका किचन का खाना होना, जो दाल साल वो जो होता है, फ्रूट्स का ये जितना भी है, तो उसको सेपरेट उसमें रख के उसको वहां पे ये में कंपोस्ट पिट में डाल के फिर ये मैन्यूर बनाता है, उससे ना मैन्यूर बनाता है, तो वैसा करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से घर से उसको सेग्रीगेट नहीं करने से, तो वहां में काम करना मुश्किल हो जाता है, और गाड़ी में ही वो उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो वहां में भी गंदा नहीं होगा, तो वहां में भी हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा। तो वहां यहाँ से सेग्रीगेट नहीं करने से वहां भी हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग आज से जितना भी है घर का वास्ट को बाहर नहीं फेंक के, सॉलिड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसको एक डिब्बा में, और किचन का जितना भी हम लोग का वेस्ट है उसको डिब्बा में करके हम लोग जब गाड़ी आएगा तो गाड़ी में हम लोग डाल देना है। तो जितना हो सके ये आप लोग जो गार्बेज बैग होता है, गार्बेज बैग में तो डालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बाल्टी में डालने से वो होगा नहीं। गार्बेज बैग लेके, तो गार्बेज बैग में भी कल हम लोग को मीटिंग में दिखाया गया है कि यहाँ जो लोकली वो लोग बना रहा है गार्बेज बैग, वो ये नॉर्मल प्लास्टिक का जैसा नहीं है, वो 6 महीना में ही मिट्टी में घुल जाता है। तो प्लास्टिक का जैसा सालों साल वो बाहर में नहीं रहेगा। तो हो सकने से हम लोग का लोकल जो बाजार में प्रोड्यूस करता है उसको ही लेके आप लोग यूज कीजिएगा। यूज करके हम लोग जो दो ये बीन दिया है उसको हम लोग यूज करेंगे। दूसरा बात है, क्लीनिनेस का तो एक डिग्री होता है। जैसे हम खुद को बहुत सफा मानता होगा, फिर भी हमको कोई यूरोपियन वाला तो उसका डिग्री का लेवल में तो हम नहीं आएगा। फिर भी हम लोग जैसे बस्ती में जाते हैं, तो बस्ती में जाने से बस्ती का क्लीनिनेस एक थोड़ा वो लोग का एक लेवल होता है, सबका एक लेवल होता है, फिर भी एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। वो स्टैंडर्ड लेवल को हम लोग पकड़ के चलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लेवल का मतलब हम लोग का ड्रेन साफ होना पड़ेगा, ड्रेन से गंद नहीं निकलना पड़ेगा, और हम लोग का बाहर में जो प्लास्टिक वास है या कोई चिप्स का आता है या बोतल जैसे हम लोग पानी दिया है जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, उसको हम लोग अच्छा से डिस्पोज करके वहाँ पे MRF फैसिलिटी में पहुंचाना है। तो अभी तो यहाँ पे बहुत टूरिज्म पोटेंशियल्स है, बहुत सा चीज यहाँ पे आगे आ रहा है। तो हम लोग का तो ओनली सोर्स ऑफ इनकम तो टूरिज्म है। तो टूरिज्म आने के लिए भी हम लोग को साफ से रहना पड़ेगा, हम लोग का सराउंडिंग को साफ से रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खुद गंदा होकर टूरिस्ट लोग आओ बोलने से वो लोग नहीं आएगा। तो मेन है हम लोग अपना घर से ही शुरू करना पड़ेगा। अपना घर से शुरू करके ये जो है बेसिक चीज, इतना टाइम भी नहीं चाहिए। ये करने का बाद में हम लोग का बच्चा लोग को भी, हम लोग का जो स्टूडेंट्स को जो स्कूल में जाता है उन लोग को भी सिखाना पड़ेगा, उन लोग को बोलना पड़ेगा। आप लोग दुकान में चिप्स खाने से भी वो जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है। और अर्बन डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ में गार्बेज बिन रखा है मेरे ख्याल से रखना पड़ेगा अपना, जितना भी टाउनशिप में एक सर्टेन डिस्टेंस में आप वो रख दीजिए जहाँ से आपको गाड़ी वो उठा पाएगा। तो जो भी रास्ता में बोतल पानी पी के जाता है वही में उसको डालना है। तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं है, आप लोग
हमसे ज्यादा जानता है, तो हम लोग सब मिलके हम लोग का गौरी कॉम्प्लेक्स को एक मॉडल कॉलोनी बनाएंगे, एक मॉडल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहीं से हम लोग का अच्छा काम शुरू होगा। और तो अब थोड़ा ब्रीफ में पीएससी एक्शन और पीएससी यूडीपी बताइए इसको कैसे कैसे संगठित करना है। और ये करके आप लोग का टाइम भी ज्यादा नहीं देगा, सबको अपना काम में जाना है। और ये सब चीज के लिए ऐसा ही टाइम निकलना है, 30 मिनट्स का टाइम निकल के हम लोग डिस्कस करने से काम सॉल्व हो जाता है। इतना बोलते हुए मैं सबको थैंक यू। सिग्रीगेशन जैसे सोर्स में मेन जो सिग्रीगेशन मतलब सिग्रीगेशन का मतलब दार्दक ही नाम है, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब या पाक दे नामला या मादे नाम दार्दक ही नाम है। सोर्स लो जब सिग्रीगेट करता है तो वेस्ट को मैनेजमेंट करने में भी आसान होता है। तो अभी देखने से मेन जो प्रॉब्लम हमको जो दिखाई दे रहा है बस्ती में भी और टाउन में भी, मिनरल वाटर बोतल ही ज्यादा मतलब न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे जब भी हम आलो से इस तरफ आता है या लिकाबाली तरफ जाता है, आप रास्ता में देखिए ना, मोस्ट ऑफ द ये प्लस चिप्स का पैकेट से भी ज्यादा ये मिनरल वाटर बोतल दिखाई देता है। तो अभी जैसे अभी का जैसे ओकेजन में भी हो सकने से हम लोग एक फिल्टर रख देंगे ना, ऑफिस में होने से भी कहीं में होने से भी एक फिल्टर रख के वहां में पानी का प्रोविजन करने से अच्छा है, ऐसे लगता है। आप लोग भी ये कॉन्सेप्ट को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल वाटर जो हम लोग एक बोतल लेके घर से जो पानी भर के जाता है उसी से तो दिन भर चला सकता है। तो ना हम तो गाड़ी में एक तो हमेशा रखता है, यूजुअली जो मिनरल वाटर है खरीदने का उसको हम अवॉइड करता है, क्योंकि आप दिन में 2-3 बोतल पिएगा और रास्ता में फेंक देगा तो कितना वेस्ट उसमें जनरेट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को भी आप लोग जो भी बाहर में जाएगा एक अपना गाड़ी में एक फ्लास्क तो रखिए ना, ठंडा पानी गर्म पानी उसका वो सीजन का हिसाब से रखने से काफी हद तक ये भी रिड्यूस हो जाएगा प्लास्टिक वाला। और जितना भी जैसे कुछ फंक्शन होता है उसमें भी आप लोग वो गिलास है जैसे स्टील का ग्लास होता है ऐसे वाला रखने से अच्छा है। मेरा बस्ती में भी हम 300 पीस लास्ट टाइम डोनेट किया था कि कुछ भी पार्टी होने से आप लोग अवॉइड करने के लिए कोशिश करो बोल के ना। जैसे डिस्पोजल ग्लास हम लोग को देता है तो इसका जगह में एटलीस्ट एक आप ये जो आपका गौरी कॉम्प्लेक्स का जो आप लोग का तरफ से कुछ खरीद के रखने से जब भी ओकेजन होगा वो ग्लास को तो आप लोग यूज करके संभाल के रख सकते हैं। तो ना उसमें भी यहाँ में वेस्ट जनरेशन जो होता है वो रिड्यूस होगा। उसका बाद जो बायोडिग्रेडेबल जो सड़ने वाला चीज है उसको तो घर में कहीं में एक गड्ढा बना के ना वहां में भी आप लोग करके बाद में मेन्योर में यूज कर सकता है। और आजकल तो इसका वर्मी कंपोस्ट का इतना मतलब डिमांड है ना, जैसे हम भी लास्ट टाइम बेने से एक टाटा मोबाइल भर के लिया, उसमें अराउंड 60,000 का खर्चा आया। उसका बाद वहां में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है बेने में, वो लोग भी कर रहा है, वहां से भी हम 40,000 ऐसे का वर्मी कंपोस्ट लिया है वो गार्डनिंग करने के लिए। तो अभी सोचता है कि खुद भी अगर घर से शुरू करेगा तो एटलीस्ट 2-3 महीना में कुछ केजी तो निकलेगा, वहां से भी पैसा भी सेविंग होगा। तो बेने में भी एक तो तुंग बोल के एक आदमी है, वो प्रोग्रेसिव फार्मर जैसे ही है, वो भी उसने भी वो वर्मी कंपोस्ट का शुरू किया, टाउन से भी हम लोग आके लेता है। तो गौरी कॉम्प्लेक्स में भी इस प्रकार का आप लोग करने से अच्छा है, कोई इनिशिएटिव लेने से उसको आप लोग का चीज को देख के कोई फिर इमिटेट करेगा उसको ना, मतलब आप जो शुरू कर रहे हैं अच्छा कर रहा है बोल के कोई वहां से लेसन सीखेगा। तो प्लास्टिक वेस्ट का देखने से तो 1907 में प्लास्टिक जो इसका कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग शुरू हुआ है बोलता है, देखा जाने तो आज तक 100 ईयर्स ही हुआ है। तो आदमी का एग्जिस्टेंस तो बोलने से इतना पुराना है। तो आज से अगर हमारा 200-300 साल अगर आगे देखने से तो अभी हमारा प्लास्टिक वेस्ट का ये हालत है 100 साल में, आप सोच के देखिए ना कितना फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और वो साइंटिफिकली प्रूवन है बोलता है, एक प्लास्टिक जो है सड़ने के लिए 1000 ईयर्स लगता है बोलता है, 100 साल भी नहीं है, 1000 साल लगता है वो सड़ने के लिए। तो इसीलिए ये चीज जो है अभी यहाँ में तो हम लोग का एरिया अवेलेबल है, जंगल बहुत है बोल के कोई भी फेंक देता है, जंगल में मतलब बांध के बस्ता में बांध के अंदर फेंक देता है, लेकिन वो तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए बिल्कुल अवॉइड करना तो हम लोग का इम्पॉसिबल तो है, लेकिन जितना हो सकता है उसका यूज को हम लोग रिड्यूस करने से अच्छा है। 100% अवॉइड तो नहीं कर सकेगा,
हम लोग का PHE डिवीजन आलो में हम लोग प्लास्टिक फ्री जोन बोल के डिक्लेयर किया था। जो भी अगर बाहर से कोई विजिटर्स आएगा भी तो प्लास्टिक वहां में यूज करेगा, हम लोग फाइन इम्पोज करता था, एक नोटिस देके इस तरह का करके कोशिश भी किया है। लेकिन ये जो है इतना मतलब प्रैक्टिकेबल भी नहीं है, क्योंकि चीज जो है हम लोग 100% अवॉइड तो नहीं कर सकता है, लेकिन इतना तो हम लोग कोशिश कर सकता है कि उसको रिड्यूस करना है। इसीलिए हमारा आज का वही सजेशन है, हम लोग जितना हो सकता है इसको रिड्यूस करना है। और ये गौरी कॉम्प्लेक्स को आपको जब एक पायलट प्रोजेक्ट का बेसिस पे आप लोग को चुना है तो बाहर वाला सेक्टर लोग भी आके आप लोग जो किया उसको देखना है ना। जैसे गौरी कॉम्प्लेक्स में ऐसे किया है बोल के हम लोग जब नेक्स्ट ये कॉलोनी को टारगेट करेगा वहां में मतलब आप लोग को रेफरेंस लेके हम लोग भी बता सकना है गौरी कॉम्प्लेक्स में ऐसे हो रहा है, वहां जाके आप लोग देख सकता है बोल के आप लोग एक मॉडल का तरह इसको इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए कोशिश करिए। और एक दूसरा कॉलोनी का एक इंस्पिरेशन आप लोग बनना है। जैसे आज GRK जो है सारा अरुणाचल, नॉट ओनली अरुणाचल, पूरा इंडिया में एक अच्छा कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया है बोल के काफी मशहूर है। तो देखा जाने से तो बहुत जगह में आप लोग का जो GRK का कॉन्सेप्ट है उसको लेके वो लोग बहुत आगे बढ़ गया। हम ये नहीं बोल रहे कि लपारादा पीछे है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट जो इनिशिएट किया है उसको इनकलकेट करके बाकी सोसाइटी बाकी एरिया में भी काफी इसका जो है इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। इसी प्रकार का आपका गौरी कॉम्प्लेक्स का भी एक बासर का एक मॉडल आप कॉलोनी बनिए। उसके बाद जितना हम लोग हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से जो कर सकता है वो तो हम लोग तो है ही है। DC सर तो इतना साथ दे रहा है, इतना ये शुरू से ही आप लोग को इतना साथ दे रहा है तो आगे भी देते रहेगा। और एक मॉडल एक कॉलोनी हम लोग इसको बनाने में लगा रहता है और कोशिश करके हम लोग देखता है। मेरा ज्यादा बोलने का नहीं है, यही में मेरा बात को खत्म करता है। थैंक यू ऑल। हम लोग ये प्रोग्राम तो उस दिन से शुरू हो गया था, हम लोग घर घर भी टर्निंग देके और जहाँ जहाँ हम लोग का कंपोज पिट बनाना हो ये सब भी आइडेंटिफाई हो गया। और आज जो है आप लोग को वो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन और घर तो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन करना वही प्रोग्राम है। इसको आज हमारा ये डिप्टी कमिश्नर कम चेयरमैन दूधा का तरफ से आज फर्स्ट टाइम इधर लॉन्च कर रहा है। तो आप लोग अभी क्या करना है, ये कल रात से हमारा ये जेई टीम और अर्बन टीम हुम डोर टू डोर रात से शाम से ये पुलिस पर्सनल के साथ और ICD लोग के साथ जितना हम लोग का जो ये को रिलेटेड वाले डिपार्टमेंट के ये लाइन डिपार्टमेंट के साथ कल रात से हम लोग का ये सर्वे भी शुरू हो गया। तो आज ये हमारा कमिश्नर का हाथ से आप लोग को एक डस्टबिन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको ट्रेनिंग का तो पूरा हमारा डिपार्टमेंट आदमी लोग को आप लोग को दे दिया है, ट्रेनिंग तो दे दिया है। फिर भी जो जो उस समय में आदमी नहीं पर्जन नहीं था उसको आज कल का अंदर में हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा सेक्टर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन लोग एक कंपोज भी अपना तरफ से शुरू करेगा बोला, सकने से आप लोग शुरू कीजिए उसको ना, कम जितना मिनिमाइज कम पैसा में एक्सपेंडिचर में बनाइए। तो जब भी हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग का ULB डायरेक्टरेट का उधर ईटानगर से कुछ पान इसका स्पेशल कंपोज पिट बना बोलकर कुछ पान साम देने से आप लोग को दे देगा। तो ये एग्जाम्पल दिखा के हम लोग ये काम को शुरू करने से अच्छा है। तो अभी ज्यादा बोलने का नहीं, जितना अपना हम लोग का PHE और जितना हम लोग का को रिलेटेड वाला डिपार्टमेंट हम लोग अंदर ये करके लाइज करके तो काम जितना ये काम को कोऑर्डिनेशन से काम तो कर रहा है तो अभी करते जाएगा। और अभी ज्यादा बोलने का नहीं है, अभी आप लोग का भी ड्यूटी जाएगा और हम लोग भी ये ऑफिस ड्यूटी जाएगा। इसलिए अभी सार का हाथ से आप लोग दो तीन आदमी के नाम ये मैडम आपका लिस्ट है तो ये नाम बुला के सर का हाथ से इसे देने दो। और आज का प्रोग्राम ज्यादा ये नहीं, अभी सब शॉर्ट ऐसा करने
हेलो। और ये अभी डीजी साहब का हाथ से हम लोग का अभी लॉन्चिंग हो रहा है डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ये सबको एक एक करके नहीं दे सकता है, ये आगमनली सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो लोग का हाथ में सौंप दे रहा है। तो ये एक है मतलब हम लोग का सेग्रीगेशन करने के लिए, कचरा अलग अलग रखने के लिए आपका ये ब्लू और ग्रीन दे रहा है। तो ग्रीन में आपका जाएगा ये वेट वेस्ट, जहाँ में जितना गीला कचरा है जो किचन वेस्ट है इस पे आप लोग डालिए। और ये ब्लू वाला में आपका ये वाला आपका जितना ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक आइटम और पेपर, ये सब जितना ड्राई है इस पे जाएगा। तो आप लोग घर घर में, कल से हम लोग तो सर्वे शुरू किया है, 15-16 घर ऐसे कवर किया है। तो यहाँ में 101 का वो हाउस होल्ड है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। जितना जितना हम लोग भी डिपार्टमेंट का साथ वो करने से आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर भी बहुत ये कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोग का भी बहुत योगदान जरूरी है। तो थैंक यू। चलो पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब की ओर से तो गत सर को सर नो आनी वाला लाल जिला का एक तो चीज यहाँ पे रह गया, जैसे हम लोगों को डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि गोरी कॉम्प्लेक्स का अंदर में फिर और सब सेक्टर बनाने का हम लोग को सजेशन दिया था। तो उसको भी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट सर कर दिया। तो ग्रुप 1 सबसे और नीचे ये लाइन में कोगे गाड़ी सर और मिजुम दो के वहां का लीडर रहेगा। ये गोरी कॉम्प्लेक्स का एक सब सेक्टर। और दूसरा लाइन में गामरी रिराम और जुम्पू जिर्दो। और तीसरा लाइन में मार्गे पाकम एंड मोपी। उसके बाद फोर्थ लाइन में कामिलाई एंड टूमेन रिबा। और फिफ्थ लाइन में बोन्या लाई और मार्जुम बाम। उसका बाद सिक्स्थ लाइन वातो आमे एंड कार्बन रिरा। ये अपने अपने सेक्टर को आप लोग मोटिवेट करेंगे और ये सेग्रीगेशन का बारे में आप लोग अवेयरनेस देते रहेंगे। थैंक यू।